एक सुबह आप देखते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस अचानक तेजी से बढ़ जाता है या बढ़ रहा है, लेकिन दोपहर तक वही स्टॉक भारी गिरावट में आ जाता है। ऐसा लगा कि जैसे कोई स्टॉक को या मार्केट को रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। एनीवेज, ये कोई गलतफहमी नहीं है, इसके पीछे था एक सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और इस स्ट्रेटेजी का एक बड़ा खिलाड़ी है जे स्ट्रीट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम खुलते हैं हर धंधा राज। क्या आप रेडी है इस मेस्टअप दुनिया में घुसने के लिए? तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और देखिए कैसे ये कहानियां आपके दिल को झंझोर के रख देती हैं। लेट्स बिगिन। तो जे स्ट्रीट ने ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का मुनाफा कैसे कमाया और कॉल और पुट ऑप्शन का असल में मतलब क्या होता है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जे स्ट्रीट ने दरअसल किया क्या था, मतलब उन्होंने ये जो 42,000 कैसे कमाया उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जे स्ट्रीट एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जो इंडिया पे डेरिवेटिव्स मार्केट जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एचएफटी एल्गोरिथम्स का यूज करके मार्केट के प्राइस मूवमेंट को टेम्परली मैनिपुलेट करती थी। कैसे कैसे करती थी? देखिए, सुबह के वक्त मान लीजिए कि ये फॉर्म मतलब ये फॉर्म कुछ बड़े बैंक्स का स्टॉक जैसे इंडेक्स में जिनका वेटेज काफी हाई रहता है या इंपैक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। तो ये जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इसको एग्रेसिवली खरीदती थी, जिससे इंडेक्स आर्टिफिशियली ऊपर चला जाता है और उसी टाइम डेरिवेटिव सेगमेंट में पुट ऑप्शन परचेस करता था या कॉल ऑप्शंस बेचना शुरू करती थी, यानी मार्केट के नीचे गिरने पर प्रॉफिट होने वाला पोजीशन लेती थी। सिंपल, होने वाला या प्रॉफिट देने वाला। फिर ट्रेडिंग डे के अंत तक यही स्टॉक सेल करके इंडेक्स नीचे ले आती थी। जैसे ही इंडेक्स नीचे आता था, पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा और कॉल ऑप्शंस वो गिर जाएगा, जिससे जे स्ट्रीट कंपनी को एरोनमस प्रॉफिट होता था। तो ये कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस, इनमें क्या अंतर है इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अब ये कॉल ऑप्शंस क्या है? ये एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो बायर को राइट देता है कि वो फ्यूचर में एक सर्टेन प्राइस, मतलब इसको बोला जाता है टेक्निकली स्ट्राइक प्राइस पर किसी स्टॉक को खरीद सकता है, लेकिन वो ऑब्लिगेट नहीं होता है। जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, तब कॉल ऑप्शन लेना लाभदायक होता है। और पुट ऑप्शन इसका बस उल्टा, ये राइट देता है कि आप फ्यूचर में एक सर्टेन प्राइस पर स्टॉक बेच सकते हैं। अगेन, ऑब्लिगेशन नहीं होते। जब आपको लगता है कि फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, तब पुट ऑप्शन लेना एक प्रोटेक्टिव या प्रॉफिट मेकिंग स्टेप हो सकता है। तो कॉल ऑप्शन को एकदम एक लाइन में आप समझना चाहते हैं तो फ्यूचर में कोई स्टॉक खरीदने का राइट होता है, मतलब फ्यूचर में स्टॉक का खरीदने का एक टिकट है। सिमिलरली पुट ऑप्शंस क्या है? फ्यूचर में कोई स्टॉक बेचने का राइट होता है या फ्यूचर में कोई स्टॉक बेचने का एक टिकट होता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये राइट होता है, कोई कंपल्शन, ऑब्लिगेशन या मजबूरी, जिम्मेदारी, ये सब नहीं होता। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रवि जो एक स्टॉक मार्केट का ट्रेडर है, तो रवि को लगता है कि रिलायंस का शेयर जो अभी 2400 पे मिल रहा है, तो अभी ये 2400 प्राइस है, इसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। तो ये रिलायंस का शेयर अगले महीने 2600 तक जा सकता है। तब रवि को लगता है कि मेरे पास तो फर्स्ट 2000 ये जो 6400 है, ये पैसा मेरे पास नहीं है, ये एक है। सेकंड, ये श्योर नहीं है कि ये बढ़ेगा कि गिरेगा, इसके ऊपर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये क्या करेगा उस टाइम पे? ये कॉल ऑप्शन खरीदेगा। तो कॉल ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रवि को ये अधिकार देता है कि वो एक फिक्स्ड प्राइस, जो इसको कहते हैं टेक्निकली स्ट्राइक प्राइस पे, फ्यूचर में खरीद सके अगर वो चाहे तो। मैं अगेन ये बोल रहा हूँ कि अगर वो चाहे तो, मतलब कोई कंपल्शन या ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो रवि एक कॉल ऑप्शन खरीदता है रिलायंस का, जिसका स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 2400, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, और इसका जो वैलिडिटी है अगले 1 महीने तक है। इस ऑप्शन को खरीदने के लिए रवि को सिर्फ मान लीजिए 30 रुपीज का एक प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यही सिर्फ 30 रुपीज यूज करके एक टिकट ले लिया, जो उसे ये अधिकार देता है कि अगर शेयर प्राइस 2600 हो गया तो वो 2400 पे ये खरीद सके। और अगर मान लीजिए जो शेयर का प्राइस है, मतलब रिलायंस का जो प्राइस है, वो 2400 से नीचे आ गया, तो ये जो रवि का वो जो 30 रुपीज था वो उसका नुकसान हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। और ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में मान लीजिए इसका ठीक उल्टा होता है। मतलब ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अगेन अमित को ये अधिकार देता है कि वो मान लीजिए इन्फोसिस का एक शेयर है, मान लीजिए अभी 1500 पे जा रहा है, तो 1500 के दाम पर अपना इन्फोसिस का शेयर फ्यूचर में बेच सके अगर वो चाहे तो। अगेन ऑप्शन है, ऑप्शनल। इस ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है मान लीजिए अगेन 30 रुपीज होता है, तो अमित ये प्रीमियम देकर अपने आप को डाउन साइड रिस्क से बचाता है। अगर इन्फोसिस मान लीजिए 1300 तक गिर गया समहाउ, तो अमित 1500 पर बेचकर अपना नुकसान रोक लेगा। अगर इन्फोसिस का शेयर मान लीजिए 1600 तक चला गया, क्योंकि शेयर ऊपर नीचे होता है, राइट, और जैसे हम लोगों ने पहले बोल दिया कि स्ट्राइक प्राइस कितना क्या क्या है, वो है 1500। तो मान लीजिए समहाउ 1600 तक चला गया, तो अमित का बस
जो पुट ऑप्शन है वो यूज़ नहीं करेगा। और वो यूज़ नहीं करेगा का मतलब क्या है, वो जो 30 रुपीज़ जो प्रीमियम दिया था वो प्रीमियम चला गया। अब एक बार समरी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन टाइप है कॉल, तो क्या करने का अधिकार देता है आपको, वो खरीदने का अधिकार देता है। कब यूज़ करते हैं, जब प्राइस बढ़ेगा, आपको लगता है कि हाँ प्राइस बढ़ेगा, तो आप उस टाइम पे कॉल यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास ऑप्शन टाइप है पुट, तो क्या करने का अधिकार देता है आपको, वो बेचने का अधिकार देता है। तो कब उसे करते हैं, मतलब बेचने का अधिकार कब आप यूज़ करेंगे, जब आपको लगता है कि हाँ प्राइस गिरेगा, तब आप ये यूज़ करेंगे। तो आई बिलीव इट इज क्लियर नाउ। जब तक एक आदमी ऑप्शन का मतलब सोचता रहता है, तब जे स्ट्रीट जैसे हेज फंड्स मार्केट के हर मूव का फायदा उठाता है और हजारों करोड़ कमा लेते हैं। ये कोई जुआ नहीं, एक कैलकुलेटेड चाल होती है जहां रिस्क का हिसाब भी होता है और रिवॉर्ड का ब्लूप्रिंट भी। और हम लोग बस कहते हैं ये स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है और कह के भाग जाते हैं, या बिना समझे पैसा डाल के अपना अकाउंट जीरो कर लेते हैं। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।